किसान भाइयों, जब धान की फसल लगभग 20 से 25 दिन के स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, उस समय धान की फसल में तना छेदक, पत्ता लपेटक और सुंडी रोग नामक बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ लगना प्रारंभ हो जाती हैं। इसके लिए क्या करना है? इस रोग को किसान भाइयों स्टेम बोरोवर भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कीट होता है, जो धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब फसल हमारी लगभग 25 या 30 दिन की स्टेज पहुंच जाती है, तो उसमें पत्तियां बहुत सारी हो जाती हैं, तो पत्तियां लिपट जाती हैं, पत्तियां आपस में लिपट जाती हैं, जिससे वहां पर यह रोग लग जाता है। पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और उसमें सुंडी नामक कीट लग जाते हैं, जो धान के पौधों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर समय पर नियंत्रण किसान भाइयों नहीं किया गया तो हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा रोग लग सकता है, उसमें पैदावार काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, क्या उपाय करना है, कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, जो यह कीट होता है बहुत ही खतरनाक कीट होता है। अगर यह कीट हमारी धान के तने के छेद के अंदर अगर घुस जाता है तो अंदर ही अंदर जो तना हमारा है उसको खाता रहता है, जिससे फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। आप यहाँ पर प्राइमरी स्टेज पर देखते होंगे, प्राइमरी स्टेज पर या पौधों को, पत्तियों को काफ़ी तेज़ी के साथ खाता है किसान भाइयों, जिससे पत्तियां हमारी ऊपर की आप देखते होंगे मुरझा जाती हैं और लास्ट में सूख भी जाती हैं। बाद में यह तना जो छेद करके अंदर चला जाता है, जिससे डेड हार्ट हो जाता है, मतलब तना हमारा बिल्कुल डैमेज हो जाता है, एकदम से तना हमारा सूख जाता है, वाइट सफ़ेद बालियां जैसी समस्याएं किसान भाइयों आ जाती हैं। जब तना हमारा नीचे से एकदम से खोखला हो जाता है तो ऊपर जो भी बालियां बनी होती हैं वो निकलती हैं, तो एकदम से खोखली निकलती हैं और सूखी नज़र बालियां आती हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसको आप नियंत्रण कैसे करेंगे? कौन से तरीके हैं इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं? सबसे पहले किसान भाइयों, आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाने का मतलब है, एक खेत में हर साल किसान भाइयों आपको धान ना लगाना चाहिए, बल्कि फसल को बदलें। वहाँ पर धान की जगह आपको गन्ना बुआई करना है, गन्ना से क्या आपके से मेंथा, पेपरमेंट, आलू, मतलब आपको फसल एक दूसरे के बाद एक दूसरी फसल आपको लगानी है, जिससे हर साल वहाँ पर धान आप ना लगाएं, जिससे आपके धान की फसल में यह बीमारी किसान भाइयों नहीं आती है। इसके लिए किसान भाइयों कुछ चीज़ें हैं जो आपको मौसम के अनुसार आपको रोपाई करनी चाहिए। खेत की लगातार आपको निगरानी किसान भाइयों ज़रूर करनी चाहिए, जिससे वहाँ पर आपको खेत की निगरानी करेंगे तो 100% वहाँ पर आपको जो है देखभाल करने में आसानी रहेगी कि हमारे खेत में कौन सा कीट लगा है, कौन सी वहाँ पर समस्या है, कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है, ये डालने की ज़रूरत है। तो कुछ हमारी दवाएं हैं जिसके आप डालने से 100% कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले क्लोराइंट्रापिनोल जो दवा आती है, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं। इनमें किसान भाइयों अगर बुआई समय पर कर लेते हैं तो 100% किसान भाइयों आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे हमारा कीटनाशक में धान में प्रयोग करते हैं किसान भाई, वहाँ पर क्लोराइंट्रापिनोल प्रयोग करते हैं, कार्बोफ्यूरान है, ब्लूफेंडामाइड है, तो इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर जैविक विधि से आपको नियंत्रण किसान भाइयों करना है तो ट्राइकोडर्मा होता है, उसको आपको घोल तैयार करना है। उसमें 1 या 2 केजी आपको गुड़ डालना है और 2 किलो लगभग बेसन तैयार डालना है, और 5 से 6 दिन में जहाँ पर छाया हो उस ड्रम को रख देना है। लगभग 2-3 लीटर आपको जिस हिसाब से आपकी खेत है डालना है, उस हिसाब से वहाँ पर ट्राइकोडर्मा डालना है। एक ड्रम में भरकर सारी चीज़ें ऊपर से हल्का ढक देना है और सुबह शाम उसको डंडे की सहायता से चला देना है, जिससे वह जैविक तरीके से एक ऐसी दवा तैयार होगी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ख़तरनाक दवा तैयार होगी, जिससे अपने खेत में जब आप पानी लगाने जा रहे हों उस समय टपक विधि से आप पानी के साथ चला देंगे तो 100% इससे आपको वहाँ पर नियंत्रण कर सकते हैं। और किसान भाइयों, दूसरी बार आपको यहाँ पर स्प्रे भी करना होता है।
ट्राइकोडर्मा का जो घोल बनाएंगे उसको स्प्रे अगर कर देंगे तो 100% बहुत ही जल्दी वहाँ पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये तरीका किसान भाइयों बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। जो ट्राइकोडर्मा का जैविक विष से आप अगर नियंत्रण करते हैं तो 100% किसान भाइयों नियंत्रण कर पाएंगे। हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों की फसल लगभग 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन के आसपास हो चुकी होगी और इस समय दूसरी खाद भी किसान भाई यूरिया के साथ डाल रहे होंगे। लेकिन जो किसान भाई यूरिया के साथ दूसरी खाद भी नहीं डाले हैं तो हम वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, आपको दूसरी खाद में क्या क्या लेना है, जिससे अगर पहली खाद में कुछ नहीं डाल पाए हैं, अपने पोषक तत्वों की कुछ कमी हो रही है, धान पीला हो रहा है, लाल हो रही हैं पत्तियां, तो दूसरी खाद में किसान भाइयों अगर डालेंगे तो कल्ले भी बढ़ेंगे, ट्यूमर्स भी बढ़ेंगे और फसल हमारी स्वस्थ होगी, हरी भरी होगी, जिससे आपकी फसल एकदम से हरियाली खेत में देखने को मिलेगी, कल्ले एकदम खेत से भर जाएगा और किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।